चर्चा करें। एक बहुत वायरल वीडियो है जिसका संज्ञान हम लोगों ने भी कल शाम को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह पर लिया। पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं। खान पंजाब वाली पार्टी थी ना, 18 एक दिया, 21 एक देना है। नहीं, अपने पास कुछ सामान अभी आया है या नहीं आया? ऐसी फेकाबाजी में चल रहा है। नहीं 18 तो आ गया है ना, अकाउंट में आ गया अपने पास। बिल्कुल। वो बोला बैंक मैनेजर की ट्यूसडे वो मूव कर देगा, आप जहाँ भी बोलोगे। ठीक है, ये है 18। ठीक है, इसी बंदे ने 21 और देना है नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है। जिसने 18 दिया। त्यागी जी का 100 वाला वो सेपरेट है, उसको भूल जाइए, वो मैं जब हो गया मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है ना। ये 18 और 21 को रखिए अपने दिमाग में बस। मैं रखता हूँ। वो जब 100 आ गया मैं बता दूंगा, मेरे पास 100 मिल गया उनका लिक्विड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके गुरुजी, ठीक है। हेलो देवेंद्र भैया, कैसे हो? मैं 5 नंबर आपका मुझे चाहिए होगा। मैं आपको ट्यूसडे 4 बजे इंडियन टाइम कॉल करूंगा। ये एक वीडियो है और ये जबरदस्त वायरल हो रहा है और इसमें केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी बड़ी पैसे की लेन देन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के देवेंद्र तोमर बड़े पैसों की सैकड़ों करोड़ों रुपए की, कहीं पर 100 करोड़ सुनाई दे रहा है, कहीं पर सुनाई दे रहा है 18 करोड़ आ गए हैं, 21 और आने हैं, इसकी लेन देन की चर्चा चल रही है। और ये कोई एक बिचौलिए हैं जिनके जरिए माइनिंग के कारोबारियों का, अगर आपने सुना हो तो बार बार खनन का नाम आ रहा है, माइनिंग के कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट कहां कहां खोले जाए, कहां कहां हो, उसकी चर्चा लगातार सुनाई दे रही है। सनद रहे, बस याद रहे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी इस्पात और खनन के मंत्री भी रह चुके हैं मोदी सरकार में, और ये डायरेक्ट पैसा लेने की बात खनन के, माइनिंग के कारोबारियों से हो रही है। कोई हरप्रीत गिल और डीएचएल नाम की फर्म के संचालक से भी पैसा लेने की बात हो रही है। इस वीडियो में रिटायर्ड आरबीआई के कोई अधिकारी हैं, त्यागी जी, उनसे भी 100 करोड़ लेने की बात हो रही है। रोहित भैया के किसी शख्स को पैसा देने की बात हो रही है, और राजस्थान पंजाब के कोई ट्रेडिंग फर्म है, कोई खनन के फर्म है, उनकी बातें चल रही है। और जैसा कि आपने सुना, देवेंद्र भैया को बार बार भैया और गुरुजी कहकर बिचौलिया संबोधित कर रहा है। इस वीडियो में एक पार्सल की भी बात हुई और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसमें कहा गया भाभी जी, अब वो भाभी जी नरेंद्र सिंह तोमर जी की पत्नी की चर्चा चल रही है या देवेंद्र तोमर जी की पत्नी की चर्चा चल रही है, मैं नहीं जानती, लेकिन एक भाभी जी जो कि तोमर ही खानदान से संबंध रखती हैं, संभवतः उनकी पत्नी है, उनके नाम एक पार्सल पहुंचाने की बात हो रही है। और देवेंद्र भैया कह रहे हैं एड्रेस प्रूफ तो जी हमारे घरों का है, कृष्ण मेनन मार्ग का नहीं है, पासपोर्ट है। और बिचौलिया कह रहा है कि एड्रेस प्रूफ चाहिए कृष्ण मेनन मार्ग का। याद रहे, 3 कृष्ण मेनन मार्ग पर, नई दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर जी की कोठी है, और ये कोठी ठीक 2 कृष्ण मेनन मार्ग श्री अमित शाह जी के घर के जस्ट सामने है। ठीक सामने वाली कोठी नरेंद्र सिंह तोमर जी की है, 3 कृष्ण मेनन मार्ग की, जिसका एड्रेस प्रूफ संभवतः उनके परिवार के पास नहीं है, और इसलिए वो कह रहे हैं एड्रेस तो हमारे घर मतलब ग्वालियर का होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये 100 करोड़, ये 39 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़, ये क्या पैसा है? ये किसका पैसा है? ये कौन दे रहा है? ये क्यों दे रहा है? जिस पैसे का जिक्र किया जा रहा है, असलियत यह है कि यह पैसा मध्य प्रदेश के किसानों का, मध्य प्रदेश के गरीबों का, मध्य प्रदेश के मजदूरों का, मध्य प्रदेश के युवाओं का, मध्य प्रदेश की महिलाओं का पैसा है, जिसको लूटकर संभवतः तोमर वंश, तोमर खानदान, नरेंद्र सिंह तोमर जी का परिवार अपनी तिजोरियां भरता दिख रहा है। क्योंकि सवाल ये उठता है, ये पैसा कौन दे रहा है भाई? 100 करोड़ किसी को आप क्यों दे रहे हैं? खनन के कारोबारी कौन है? और वो देवेंद्र भैया को पैसा क्यों दे रहे हैं?
सवाल इस बात का है, वो कौन से बैंक अकाउंट है जिसमें आप 100 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं, और क्यों तैयार हैं? किसका पैसा है, किस लिए दिया जा रहा है? एक खनन का कारोबारी इनको पैसा क्यों देगा? अब बात आती है मोदी जी पर। मोदी जी को तो ईडी खेलने का बहुत शौक है। एक वो गाना आया था, ये इलू इलू क्या है, इनसे पूछा जाना चाहिए ये ईडी क्या है। मोदी जी को ईडी खेलने का बहुत शौक है। तो ईडी खेलने का इतना शौक है, तो आज सवाल यह है कि जब वीडियो प्रूफ यहां पर अवेलेबल है, ईडी कब आएगी नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? सीबीआई और इनकम टैक्स कब आएंगे नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? कब पूछताछ के लिए देवेंद्र तोमर को बुलाया जाएगा? आज सवाल इन बातों का है। क्योंकि एक बात साफ है, यह वीडियो और इसकी बात सुनकर लगता है कि यह काले धन पर चर्चा हो रही है, यह अनअकाउंटेड वेल्थ पर चर्चा हो रही है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स पे चर्चा हो रही है, पार्सल फलाने से आ रहा है, फलाना इतना देगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी बातें हो रही है। और मैं फिर से कहूंगी, प्रतिशोध और ओछी गंदी राजनीति करने वाले भाजपाई, खास तौर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप चुप नहीं रह सकते हैं। आपकी कोई नैतिकता नहीं है भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए। अगर नरेंद्र सिंह तोमर और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इस मामले का संज्ञान नहीं लिया जाता। चुनाव चल रहा है, चुनाव आयोग को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसकी स्थापित करिए सत्ता और त्वरित कार्रवाई कीजिए। हमारी कुछ मांगे हैं और वो आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम इसको पटल पर रख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, चुनाव आयोग इस मामले की त्वरित संज्ञान ले, कार्रवाई करे और सत्यता स्थापित करे। इस प्रकरण में न्याय तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंतर्गत जुडिशियल इंक्वायरी होगी इस मैटर में। नरेंद्र सिंह तोमर, जैसा कि मैंने कहा, केंद्र सरकार में एक पावरफुल, शक्तिशाली, सशक्त मंत्री हैं। उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए जब तक इस मामले की छानबीन ना हो जाए और रिपोर्ट ना आ जाए। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है साफ तौर से कि ये काला धन है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर हो और ईडी इस मामले की शुरुआत करे। ईडी जिसको सांप सूंघ गया है, सीबीआई जिसको सांप सूंघ गया है, इनकम टैक्स जो मौन है, वो इस मामले का संज्ञान ले, केस रजिस्टर करे। भारतीय जनता पार्टी, यहां के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े, क्योंकि आपकी चुप्पी संरक्षण है भ्रष्टाचार के लिए। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी, नरेंद्र सिंह तोमर जी एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, दिल्ली में ही नहीं, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली मध्य प्रदेश में है। और जब तक उनका लड़का बाहर रहेगा, वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन को फ्री और फेयर नहीं कर सकता है। संज्ञान लेकर उनकी गिरफ्तारी हो और इस मामले की जांच हो। आपके सवालों का मैं स्वागत करती हूं। मैंने कि जैसा कहा, यह सोशल मीडिया पर एक वीडियो था, ये वायरल हुआ, तमाम लोग इस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वीडियो से प्रतीत हो रहा है साफ तौर से कि ये उनके बेटे हैं। इसका सत्यापन हम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, हम डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के ऊपर अगर ऐसा आक्षेप, अगर ऐसा आरोप लगता है, तो वो शक्तिशाली पदों पर नहीं बैठ सकते हैं। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। और न्याय और मर्यादा और नैतिकता की डिमांड है कि नरेंद्र सिंह तोमर अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे या बर्खास्त किए जाए। आपके